नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम देखने वाले हैं शब्द समूहाबद्दल एक शब्द पार्ट 3। इसके पहले हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द समूहाबद्दल एक शब्द ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि समानार्थी होते हैं, विरुद्धार्थी होते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत सारे पढ़ने होंगे, तो वैसे वैसे मैं पार्ट्स बनाती रहूँगी। एक पार्ट में हम लोग 20 जो है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द वो कवर करते हैं। तो इसके पहले हमारे 40 शब्द हो चुके हैं, क्योंकि 2 पार्ट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 20 शब्द नए जानेंगे और समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक बताना चाहती हूँ चीज़ कि जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है या फिर कम्युनिटी में मुझे कमेंट किया है, तो उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेल कीजिए और मेल पे कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कीजिए ताकि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि मुझे इसी वीक में वो क्लास चालू करना है। ठीक है, तो मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कमेंट पे मैं सिर्फ रिप्लाई कर सकती हूँ जब तक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं होगा, जो कि मेल से ही हम लोग करेंगे। कमेंट सेक्शन में कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर सेंड नहीं करेगा। ओके, सो प्लीज़ मेल कीजिए जिनको एडमिशन लेना है, जिनको उस क्लास में पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो इसी वे में उनको मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर सकती हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे उनको बोलने के लिए, उनको मैसेज कन्वे के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ओके, सो हमारा वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो शब्द है वो है एकाला उद्देशून दुसऱ्याला बोलणे। ओके, मतलब क्या होता है इसका, किसी एक को आपको बोलना है पर उसको आप बोल नहीं सकते, तो दूसरे को आप बोल के दिखाते हो, तो उसको बोला जाता है मराठी में अन्योक्ती। म्हणजे तुम्हाला एखाद्याला टोमणा मारायचा आहे पण तुम्ही सरळ सरळ मारू शकत नाही त्याला टोमणा, तर आपण दुसऱ्याला तो शब्द बोलून दाखवतो, पण ज्याला बोलायचं त्याला कळतं। ही जी गोष्ट जी आपण करतो ना, त्याला म्हणतात अन्योक्ती, असा शब्द आहे। ठीक है, आपको किसी को टॉन्ट मारना है, ओके, पर आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, तो आप दूसरे को बोल के दिखाओगे, पर वो सामने वाला जो इंसान है वो समझ जाता है ये मुझे ही बोला गया है। हाँ, तो वो चीज़ जो होती है उसको एक शब्द में हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अन्योक्ति। सेकंड है स्वतःची स्तुति स्वतः करणे। स्तुति का मतलब होता है तारीफ, खुद की तारीफ खुद करना। इसको क्या बोला जाता है मराठी में, आत्मश्लाघा। क्या बोला जाता है, आत्मश्लाघा। स्वतःची तारीफ स्वतःच करतात काय काय लोक, ओके, अशी लोक पण अस्तित्वात असतात, तर अशा लोकांना काय म्हणतो आपण, आत्मश्लाघा म्हणतो। ठीक आहे, नेक्स्ट, देव आहे असे मानणारा। हा खूप वेळा विचारला जातो परीक्षेमध्ये, बहुत बार ये पूछा जाता है। जो इंसान भगवान है, इसमें बिलीव करता है, उसको विश्वास है कि भगवान ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, उन लोगों को बोला जाता है आस्तिक। क्या बोला जाता है, आस्तिक। ओके, और जो भगवान को नहीं मानते, उनको लगता है इस दुनिया में भगवान ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो किसी भगवान पे बिलीव नहीं करते, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी भी भगवान पे वो विश्वास नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, उनको बोला जाता है नास्तिक। क्या बोला जाता है, नास्तिक। ठीक आहे, जो देवाला मानतो त्याला आस्तिक म्हटलं जातं, आणि जो देवाचं अस्तित्व मानतच नाही किंवा त्याला वाटतं देव अशी कॉन्सेप्ट संकल्पनाच नाही आहे, त्याला नास्तिक असं म्हटलं जातं। आपण बोलतो ना, अरे तो तर नास्तिक आहे, त्याला काय सांगतोस तू, असं। ठीक आहे, नेक्स्ट, जिवंत असेपर्यंत, जब तक हम जिंदा है, वो अगर हमें एक शब्द में बोलना है तो हम बोलेंगे आजन्म। ओके, जिवंत असेपर्यंत मी तुझ्यासोबत राहीन, हेच वाक्य जर तुम्हाला शॉर्टमध्ये बोलायचं असेल, तुम्ही म्हणणार आजन्म मी तुझ्यासोबत राहीन। आजन्म याचा अर्थच होतो जिवंत असेपर्यंत। ओके, तुमचे चांगले होऊ दे असे बोलणे, याला आपण काय म्हणतो, आशीर्वाद म्हणतो। हाँ, आपका अच्छा हो ऐसा जो बोलना होता है उसको क्या बोलते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं। हाँ, मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद आपके साथ में है, ऐसे हम लोग जो बोलते हैं
मतलब आपका अच्छा हो जाए लाइफ में, इसको हम लोग एक शब्द में अगर बोलना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, आशीर्वाद बोलेंगे। ओके, आगे जाएंगे 7, कर्जाचा बोजा असणारा। बोझा यानी कि क्या, बहुत हेवी सामान। ओके, तो कर्ज, कर्ज मतलब लोन। ठीक है, आपका, आपके सर पे किसी का लोन देना बाकी है, या फिर कुछ आपने कर्जा लिया है किसी से, तो उन लोगों को बोला जाता है ऋण को। क्या बोला जाता है, ऋण को। ओके, ये ध्यान में रखिए, ये अलग वर्ड है, डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता, पर मराठी में ये जो जिसने कर्जा लिया है उस इंसान को प्रॉपरली अगर एक वर्ड मराठी में बोलते हैं तो उसको ऋण को बोलते हैं। मराठी मुलांना सुद्धा ही गोष्ट माहिती नसेल तर त्यांनी लक्षात ठेवायची की जेव्हा पण एखादा व्यक्ती कर्जबाजारी होतो, त्याच्यावर भरपूर कर्ज असतं, तर त्या व्यक्तीला आपण कर्जबाजारी तर बोलतोच, पण त्याच्यापेक्षा जो उत्तम मराठी शब्द जो आहे तो आहे ऋणको। ठीक आहे, 8वां शब्द 8, शापापासून काही अटींवर होणारी सुटका। तो उसको क्या बोला जाता है, उहु शाप, उस शाप ऐसे बोला जाता है उसको। आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम लोग रामायण महाभारत ये सब सीरियल्स देखते हैं, तो भगवान कभी कभी बहुत गुस्से में होते हैं तो शाप देते हैं। ठीक है, और वही है ये शाप। और फिर बाद में जो भक्त है या फिर जो राक्षस होते हैं वो उनको बहुत पूजा करते हैं, तपश्चर्या करते हैं कि आप ऐसे कोई वरदान दो या फिर ये शाप कैसे छूटे हमसे। तो वो एक उपशाप देते हैं। वही जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे बताई है मैंने, कि ऐसी कौन सी, मतलब ऐसी कौन सी एक बात होती है जो आपको दिए हुए शापों से छुड़ाती है, वो होता है उशाप। हाँ, एक शब्द में अगर उसको बोलेंगे। आणि मराठी मुलांसाठी जर तुम्ही बघितलं रामायण महाभारतामध्ये शाप देतात काही काही ऋषी रागवल्यावर, मग आपण रिक्वेस्ट वगैरे करतात बाकीचे लोक की नाही नाही माफ करा वगैरे, आणि मग उशाप देतात। तर ती ही गोष्ट आहे की मेन जो शाप दिलेला आहे त्याच्यापासून जर सुटका हवी असेल तर काहीतरी उशाप दिला जातो। ठीक आहे, पुढे आहे 9, मोठ्या शहरांजवळ असलेले दूसरे छोटे शहर। मतलब बड़े बड़े शहरों के पास मौजूद रहने वाले जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उपनगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपनगर बोला जाता है। ठीक आहे, मोठ्या शहरांजवळ, आता मुंबई हे मोठं शहर आहे, त्याच्या आजूबाजूला जी छोटी छोटी शहरं आहेत त्यांना उपनगर म्हटलं जातं। ठीक आहे, पुढचा आहे 10वां, ज्याला स्वतःचे घरदार नहीं। ओके, ऐसा इंसान जिसको कोई उसका घर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको मराठी में बोला जाता है उपऱ्या। मराठी मुलांनी हा शब्द कदाचित ऐकला असेल, उपऱ्या। आणि भरपूर जणांच्या घरात मुलांना टोमणे मारण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो की अरे तो तर उपऱ्याच आहे। उपऱ्याच आहे म्हणजे त्याला काही घरदारच नाही, नेहमी इकडे तिकडे हिंडत असतो, भटकत असतो, असं म्हटलं जातं। ठीक आहे, सो ज्याला स्वतःचं घरदार नाही आहे त्याला उपऱ्या असं म्हटलं जातं, उपऱ्या। या हिंदी के जो बच्चे हैं, उपरिया का मतलब आप ऊपर रहने वाला ऐसा कुछ मत सोचिए। उपरिया का एक ही मतलब होता है मराठी में, जिसको उसका खुद का घर नहीं है। बाद में 11 है, असे प्राणी जो जमिनीवर आणि पाण्यात राहू शकतात। मतलब ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, कछुआ है। ओके, तो उनको मराठी में एक शब्द बोला जाता है उभयचर। उभय मतलब दोनों जगह रहने वाले, उभयचर। ओके, दोन्हीकडे राहणाऱ्या, जे पाण्यात राहतात आणि जे जमिनीवर राहतात, जसं की कासव आहे, बेडूक आहे, तर त्यांना उभयचर म्हटलं जातं। नेक्स्ट आहे, सूर्य जेव्हा उत्तरेकडे जातो। हे तुम्ही ऐकलं असेल, सूर्याचं उत्तरायण चालू होतं मकर संक्रांत पासून, आणि मग दिवस छोटा होतो, रात्र मोठी होते, तर त्याला काय म्हटलं जातं, उत्तरायण म्हटलं जातं। जेव्हा सूर्य हळूहळू उत्तर बाजूला उत्तरेकडे जायला लागतो तेव्हा। ठीक है, सूरज जब उत्तर दिशा की तरफ चलना चालू हो जाता है उसका, तो उसको उत्तरायण बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मकर संक्रांति हमारा जो काइट फेस्टिवल होता है, उसके बाद में हम लोग बोलते हैं अरे उत्तरायण चालू हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अभी आगे है 13, काहीच कामधंदा न करणाऱ्या आणि दुसऱ्याच्या जीवावर जगणारा। ओके,
इसका मतलब होता है खुद काम धंधा कुछ नहीं करता, सिर्फ दूसरों के जी पे ये जी रहा है। ऐसे जो इंसान होता है उसको मराठी में बोला जाता है ऐतोबा। क्या बोला जाता है? ऐतोबा। मराठीत जो स्वतः काहीच कामधंदे करत नाही, आई वडील कमवतात किंवा मोठा भाऊ कमवतोय किंवा कोणीही कमवतंय आणि त्यांच्या जीवावर राहतो, अशा माणसाला आपण काय म्हणतो? ऐतोबा. आणि याच्यावरून एक मराठीत म्हण सुद्धा आहे, आयत्या बिळात नागोबा. ओके, तसंच तो शब्द इकडे आहे ऐतोबा. 14, नेहमी एकटा राहणारा. ऐसा इंसान जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है उसको बोला जाता है एकल कोंडा. क्या बोला जाता है? एकल कोंडा. मतलब एकल मतलब अकेला, कोंडा मतलब उसको अकेले में ही अच्छा लगता है. ओके, इंट्रोवर्ड इंसान. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे है आई और यहाँ पे है ए. तो ये चीज़ें बोलने वक्त भी आपको ध्यान में रखनी है. इधर आप एतोबा नहीं बोलोगे, उधर आपको ऐतोबा ऐसा ही बोलना है, ऐ ही आना चाहिए. और यहाँ पे एकल, एक बोलते हो वैसा नॉर्मल एकल कोंडा. ठीक है, आ सकता है ये एग्जाम के लिए, ऐतोबा एकल कोंडा. आगे है अंगात कला असणारा. मतलब आपके पास कोई कला है, कोई आर्ट है, तो आपको क्या बोला जाता है? कलाकार. ओके, जर तुमच्या अंगात किंवा तुमच्याकडे कुठलीही कला असेल, कुठलीही, गाण्याची, कोणाला हसवण्याची, जादू करण्याची, तर त्याला म्हटलं जातं कलाकार. 16, कविता रचणारा पुरुष. ओके, वो कविता कर रहा है पर वो पुरुष है तो उसको हम लोग कवि बोलेंगे. अगर वो कविता कर रहा है पर वो स्त्री है, कविता करने वाली अगर स्त्री होती है तो उसको कवयित्री बोला जाता है मराठी में. ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप कवि कवयित्री ये पढ़ते हो प्रस्तावना में हर चैप्टर में. सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखिए यहाँ पे कि कवयित्री का आप वेलांटी देख लीजिए. ओके, ये का क्या होता है? पहला होता है और त्री का दीर्घ होता है. ये चीज़ ध्यान में रखिए. इसमें अगर आपने गड़बड़ की, आपको पता है आंसर क्या है. कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आपको पता है अरे इजी है, कविता रचनारी स्त्री, मुझे पता है कवयित्री, पर बच्चे गड़बड़ में इतना गलती कर लेते हैं. सिंपल सिंपल कवयित्री उनको उस टाइम पे लिखना ही नहीं आता और फिर अलग कुछ लिख के आते हैं. तो ध्यान में रखिए उनकी मात्राएं, ये सब एक बार थोड़ा सा देखिए अच्छे से. इसके लिए वीडियो जब देखते हो तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, ताकि आप सुनो भी, आप देखो भी, तो आपके माइंड में एक ही वक्त दो काम होते हैं. जिसको हम लोगों ने क्या शब्द देखा था? अष्टावधानी. गए वीडियो में हमने देखा था कि एक ही वक्त पे बहुत सारे काम करते हैं, उसको अष्टावधानी ये शब्द है. तो ऐसे काम आपको करना है ताकि बार बार आपको पढ़ाई करने ना लगे. एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़िए. अभी आगे हैं सर्व इच्छा पूर्ण करणारा काल्पनिक वृक्ष. ओके, मतलब आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने वाला एक काल्पनिक वृक्ष, मतलब रियलिटी में नहीं है, सिर्फ कल्पना में है, तो उस वृक्ष का जो नाम है वो उसको बोला जाता है कल्पवृक्ष. ओके, कल्पवृक्ष. अभी कुछ बच्चे बोलेंगे नारियल के पेड़ को भी कल्पवृक्ष बोला जाता है. तो हाँ, बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि नारियल का जो पेड़ होता है उसके सभी जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए यूज़फुल रहते हैं. उसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो वेस्ट हो जाता है, इसके लिए उसको कल्पवृक्ष बोला जाता है. पर ओरिजिनल जो कल्पवृक्ष ये कॉन्सेप्ट है वो ऐसा होता है कि हमारे पुराणों में, महाभारत, रामायण या फिर देव देवताओं के जो ग्रंथ है, वेद है, उसमें ऐसा एक जादुई पेड़ है जिसको कल्पवृक्ष बोला गया है, वो उसका नाम है. ओके, माइथोलॉजिकल मतलब जो पौराणिक हमारी कथाएं होती है उनमें वो पेड़ का नाम दिया है ग्रंथों में. और उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उस पेड़ के नीचे अगर हम लोग बैठे और हम मन में कुछ भी विश बोले तो वो हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी होती है. तो इच्छा पूरा कम करने वाला ये वृक्ष होता है, इसके लिए उसका नाम है कल्पवृक्ष. ओके, मराठी मुलांना आय होप हे सगळं समजलं असेल मराठीतून, की आपल्या पुराणामध्ये, वेदांमध्ये अशा एका झाडाचं वर्णन केलेलं आहे ज्याला आपण कल्पवृक्ष म्हणतो, आणि त्याच्या खाली बसून कुठलीही इच्छा तुम्ही मागितली तर ती पूर्ण होते. आणि हा पौराणिक ग्रंथामध्ये याचा उल्लेख आहे. रिअल लाईफमध्ये त्याचा काही उल्लेख नाही आहे, असं झाड आहे असं एक पौराणिक कथा आहे आणि त्याच्यात त्याचा उल्लेख आहे. त्याच्यामुळे मी आता आहे असं तुम्हाला नाही सांगणार. ओके, पण लक्षात ठेवा. नेक्स्ट है 19, सर्व इच्छा पुरणारी काल्पनिक गाय कामधेनु. जैसे ही मैंने वृक्ष के बारे में बोला है वैसे एक गाय भी है जो हमारे ग्रंथों में और रामायण महाभारत में है, जिसको कामधेनु बोला जाता है. वो एक ऋषि के पास थी. ओके, भगवान ने उनको प्रसन्न होकर वो गाय दी थी कामधेनु.
तो वो कामधेनु गाय भी उस वृक्ष के जैसे ही काम करती थी, उसके पास जो भी इच्छा हम लोग बोलते थे वो गाय वो इच्छा कंप्लीट कर लेती थी, तो उसका नाम है कामधेनु। तो ये भी ध्यान में रखें। कामधेनु ही गाय जी होती ती ऋषींकडे होती आणि ऋषी त्या गायीचा उपयोग ऋषींकडे जर कुठलाही राजा किंवा राजाचं सैन्य आलं तर त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था एक ऋषी कसा करू शकतो, कारण तो जंगलात राहतो, तपोवनात राहतो, तर त्यासाठी तो त्या गायीचा उपयोग करायचा की जेणेकरून पूर्ण सैन्याला तो जेवण करून देऊ शकतो। तर ह्याच्यासाठी तो जे जे ते ऋषी होते त्या गायींचा उपयोग करायचे आणि त्या गायीचं नाव होतं कामधेनू। पुढे 20 प्रमाणापेक्षा कमी खर्च करणारा। ओके, ऐसा इंसान जो ज़रूरत से भी कम खर्चा करता हो उसको क्या बोलते हैं, कंजूस। ओके, ये आपको पता है, इसमें क्या एक्सप्लेन करें। सो मतलब उसकी नीड है, ज़रूरत है, फिर भी वो खर्चा नहीं कर रहा है, पैसे बचा रहा है, खुद के इस्तेमाल के लिए भी वो पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो उसको कंजूस बोला जाता है। ठीक है। सो इस तरह से हमारी जो 20 है, क्या देखे हमने 20 शब्द समूह बदल एक शब्द वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फटाफट से हम लोग एक बार रैपिड फायर जैसे फटाफट से रीड करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपका कितना ध्यान में रहा है और कितना आप भूल गए हो। रेडी, गो। एकाला उद्देशून दुसऱ्याला बोलणे, अन्योक्ती, स्वतःची स्तुती स्वतः करणे, आत्मश्लाघा, देव आहे असे मानणारा आस्तिक, देव नाही असे मानणारा नास्तिक, जिवंत असेपर्यंत, आजन्म, तुमचे चांगले होऊ दे असे बोलणे, आशीर्वाद, कर्जाचा बोजा असणारा, ऋणको, शापापासून काही अटींवर होणारी सुटका, शाप, मोठ्या शहरांजवळ असलेले दुसरे छोटे शहर, उपनगर, ज्याला स्वतःचे घरदार नाही, उपऱ्या, असे प्राणी जे जमिनीवर आणि पाण्यात राहू शकतात, उभयचर, सूर्य जेव्हा उत्तरेकडे जातो, उत्तरायण, काहीच काम धंदा न करता आणि दुसऱ्याच्या जीवावर जगणारा, ऐतोबा, नेहमी एकटा राहणारा, एकलकोंडा, अंगात कला असणारा, कलाकार, कविता रचणारा पुरुष, कवी, कविता रचणारी स्त्री, कवयित्री, सर्व इच्छा पूर्ण करणारा काल्पनिक वृक्ष, कल्पवृक्ष, सर्व इच्छा पूर्ण करणारी काल्पनिक गाय, कामधेनू, प्रमाणापेक्षा कमी खर्च करणारा, कंजूस। ओके, सो इस तरह से हमारे यहाँ पे 20 जो शब्द है वो ख़त्म होते हैं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ वो सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको क्लिक करना है, बाद में बेल आइकॉन को याद से क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। और ये वीडियो अगर आपको अभी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो हम लोग ये वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। एज़ पॉसिबल एज़ मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आपको उसका रिप्लाई देती हूँ, कोई क्वेश्चन होता है तो जवाब देती हूँ। ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।